हेलो दोस्तों, मैं कुणाल यादव स्वागत करता हूँ आपके हमारे इस वीडियो पे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हु इज़ द चंगेज़ खां। चंगेज़ खां कौन था? तो दोस्तों चंगेज़ खां का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास हुआ था। उसका जन्म एक मंगोलिया के एक जंगल के नदी के किनारे एक कबीले रहा करती थी जिसका नाम था मंगोल कबीला। उसके पिता एक कबीले का सरदार हुआ करते थे। उसका जन्म मंगोल कबीले में हुआ था, जो कि एक आदिवासी जंगल में रहती थी, आदिवासी टाइप की। और दोस्तों चंगेज़ खां बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल किया था। चंगेज़ खां जब धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो वो युद्ध करते गया और बहुत ही ताकतवर योद्धा बन गया था। जब चंगेज़ खां 40 वर्ष का हुआ था तो उसके शादी हो गया। उसके बाद चाइना वालों ने उस पर हमला कर दिया, उसके कबीले पे हमला कर दिया। उसके बाद जो उसकी बीवी को उसने अपहरण कर लिया। उसके बाद चंगेज़ खां ने इतने गुस्से में आया। गुस्से में आने के बाद वो युद्ध करते गया और चाइना वालों को सीधे करके और पूरे चाइना पे अपना कब्जा कर लिया। धीरे धीरे मंगोल एम्पायर इतना पावरफुल हो गया कि ये पूरा दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। और एक समय ऐसा आया कि मंगोल एम्पायर का दबदबा धरती के 80% हिस्सों पे था। मंगोल की फ़ौज इतनी खतरनाक हुआ करती थी कि वो जिस भी इलाके से गुजर जाया करती थी वो इलाका वीरान हो जाता था। ये लोग दोस्तों आदमी, औरत, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी नहीं छोड़ते थे, हरियाली तक को आग लगा देते थे। ये दोस्तों इतना खूंखार हुआ करते थे। और मंगोल और चंगेज़ खां की फ़ौज जिस भी इलाके से गुजर जाया करती थी वहाँ की औरतों को बहुत बेरहमी तरीके से वो करता था। और उसके बाद चंगेज़ खां का मृत्यु के बाद जो वो चाहता था कि मुझे कोई याद न करे, इसीलिए उसने कभी तस्वीर नहीं बनाई थी। चंगेज़ खां की एक तस्वीर है, वो भी उसके मरने के बाद बनाई गई थी। दोस्तों चंगेज़ खां के मरने के बाद उसके जो जहाँ पे वो दफन हुआ था वहाँ के 5 किलोमीटर एरिया में 1000 घोड़ों को दौड़ाया गया था ताकि किसी को पता न चले कि चंगेज़ खां कहाँ दफन है। और वो जो दफनाए थे वो सैनिक जो टुकड़ी आ रही थी, उस सैनिक को दूसरी सैनिक की टुकड़ी और दूसरी सैनिक को तीसरी सैनिक की टुकड़ी और तीसरी सैनिक को चौथी सैनिक की टुकड़ी, ऐसे करते करते 12-13 सैनिक की टुकड़ी आपस में लड़ गई और वो हर शख्स ख़त्म हो गया जिसको थोड़ा सा भी पता हो कि चंगेज़ खां कहाँ दफन है। और चंगेज़ खां दोस्तों इतना क्रूर होने के बाद भी उसको एक महान योद्धा के रूप में देखा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि चंगेज़ खां इस दुनिया का, इस धरती का इतिहास का सबसे पावरफुल साम्राज्य खड़ा किया था और वो धरती के इतिहास का सबसे अमीर इंसान था। लेकिन दोस्तों उसकी अमीरी और उसके धन का ज़्यादा सबूत ना मिल पाने की वजह से वो अमीरों की लिस्ट में नहीं आता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि चंगेज़ खां के पास बहुत ही पैसा था, लगभग 5 लाख मिलियन डॉलर था। मैं अभी मुझे पता नहीं, लगभग मैं बोलूँ चंगेज़ खां एक महान योद्धा था। जो भी क्रूर था, अलग था, उसका बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे उसकी अच्छाई के बारे में। उसने अपने सैनिकों में स्पीड बढ़ा रखी थी। उसने जब इराक के राजधानी बगदाद में हमला किया तो उसकी हमला इतनी तेज हुआ करते थे कि वो इराक की राजधानी बगदाद के शहर की जनसंख्या 22 लाख से सीधे 2 जला दिया और वहाँ पर 2 तो चंगेज़ खां का हमला इतना तेज होता था। और चंगेज़ खां बहुत ही खूंखार और क्रूर किस्म का योद्धा था। तो दोस्तों चंगेज़ खां के बारे में और जानने के लिए कमेंट में मुझे यस लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।